तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी को। बात करें तो कंपनी एक बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट कंपनी है, जिसको हम बीपीओ बोलते हैं। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनी काम करती है और काफी सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज में अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। और कंपनी मेनली कस्टमाइज सर्विस और सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है अलग अलग ग्लोबल कंपनीज को। कस्टमाइज मतलब जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट होती है उनको उस हिसाब से कंपनी जो बैकएंड की सर्विसेज है वो प्रोवाइड करती है। और काफी सारे वर्टिकल या इंडस्ट्रीज की बात करें उसमें कंपनी काम करती है। उसमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, हेल्थ केयर है, कम्युनिकेशन, मीडिया, इस तरह की सारी इंडस्ट्री में कंपनी काम करती है। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कंपनी का पूरा बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके साथ साथ पिछले 5 साल की कंपनी के फाइनेंशियल चेक करेंगे, जिससे हमें यह पता लग सके कि पिछले 5 साल में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में कैसी ग्रोथ आई है, जिससे हम अच्छे से कंपनी में जान सकें। उसके बाद में लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले। दूसरी बात, ये जो वीडियो अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे बना रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं हम आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दें। आपको एक इंफॉर्मेशन और देनी है कि अब हमने अपने चैनल पे चैनल मेंबरशिप का ऑप्शन भी स्टार्ट कर दिया है और आप हमारे चैनल की मेंबरशिप लेकर के काफी सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। हमने काफी सारी स्पेशलाइज्ड सर्विसेज अपने मेंबर्स के लिए ऑफर कर रहे हैं। उसमें पहला है अर्ली एक्सेस टू न्यू वीडियोस। तो जो भी हम नई वीडियो रिलीज करते हैं वो पहले मेंबर्स के पास में जाती है, बाद में वो पब्लिक के पास जाती है। दूसरा है मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीमिंग। हम अलग से अपने मेंबर्स के लिए लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, जिसके थ्रू उनकी जो भी क्वेरीज है उनको हम यहाँ पे एड्रेस कर पाए। तीसरा है अर्ली रिक्वेस्ट एक्सेप्टेंस फॉर फंडामेंटल एनालिसिस वीडियोस। तो अगर मेंबर्स हमारे को रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो उसको हम थोड़ा सा प्रेफरेंस देते हैं। तो ऐसा नहीं कि सब्सक्राइबर से कुछ चीजें कम हो रही हैं, लेकिन अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो आपको ये सारे बेनिफिट मिल सकते हैं। तो बिल्कुल मैं आपको कहूंगा कि आज ही हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और इन सारे बेनिफिट को आप उसमें बिल्कुल आराम से एक्सेस कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस लिमिटेड के बारे में। तो बात करें तो कंपनी एक स्पेशलाइज्ड बीपीएस पार्टनर है। बीपीएस मतलब वही बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज देने वाली एक बैकएंड की कंपनी है और अलग अलग ग्लोबल कंपनीज को यहाँ पे बैकएंड की सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है। उसमें डेटा है, एनालिटिक्स है, डोमेन सेंट्रिक सर्विसेज है, इस तरह की सारी कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। बात करें कंपनी क्लाइंटल की तो 200 से ज्यादा कंपनी में ग्लोबल क्लाइंट्स हैं, जिसमें से 19 इनके पास में फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं। तो कंपनी काफी अच्छे क्लाइंट होल्ड करती है। बात करें कंपनी की टीम या एम्प्लॉइज की तो लगभग 33,000 कंपनी के एम्प्लॉइज हैं जो अक्रॉस द ग्लोब, यहाँ पे देखें तो एम्प्लॉयड हैं। उसमें यूएस है, यूके, इंडिया, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, इन सब जगह कंपनी का ऑफिस है और वहां पे इन्होंने अपने एम्प्लॉइज जो है रखे हुए हैं और उसके थ्रू कंपनी बिल्कुल ग्लोबल बिजनेस करती है। बात करें तो कंपनी एक लीडर कंपनी है अपने जो चूजन सेगमेंट जिसमें काम करती है, उसमें एक लीडर कंपनी है। उसमें कंपनी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस में कंपनी काम करती है, हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन, मीडिया, इस तरह के वर्टिकल्स में इस तरह की इंडस्ट्री में कंपनी सर्विस देती है और एक अच्छी लीडिंग कंपनी वहां पे है। बात करें कंपनी की डीप पार्टनरशिप विद क्लाइंट, जो कंपनी के मेन जो क्लाइंट है, टॉप 5 क्लाइंट जो उनके साथ में 20 साल से ज्यादा कंपनी की एवरेज यहां पे देखें तो आ रही है, जो उनके साथ रिलेशनशिप में है। तो काफी अच्छे क्लाइंट है और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कंपनी अपने क्लाइंट के साथ में बिल्ड कर चुकी है। फिर जब बात की कंपनी बहुत सारे वर्टिकल में काम करती है तो कौन कौन से अच्छे से क्लाइंट्स हैं उनके पास में उन वर्टिकल्स में, उनकी बात करते हैं। तो बात करें मॉर्गेज सर्विसेज जो है यूएस के अंदर, तो टॉप 15 मॉर्गेज सर्विस में से 4 इनके क्लाइंट हैं। मॉर्गेज लैंडर्स की बात करें यूएस में तो टॉप 15 लैंडर्स में से 5 इनके क्लाइंट हैं। क्रेडिट कार्ड इश्यूज की बात करें यूएस में तो टॉप 10 क्रेडिट कार्ड इश्यूज में से 6 कंपनी जो है वो इनसे अपनी सर्विस लेते हैं बैकएंड की। यूके की बात करें तो टॉप 6 रिटेल बैंक में से 3 रिटेल बैंक इनके कस्टमर हैं, इनके साथ काम कर रहे हैं। तो काफी अच्छे क्लाइंट कंपनी होल्ड करती है। यूएस के अंदर 1000 से ज्यादा हॉस्पिटल्स को कंपनी यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रही है। और बात करें हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज की, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर की, यूएस के अंदर टॉप 15 हेल्थ इंश्योरेंस में से 11 कंपनियां इनके साथ काम कर रही हैं। तो काफी अच्छा सेटअप अभी बना चुकी है। ब्रॉडकास्टिंग मीडिया की बात करें तो यूके के अंदर टॉप 2 कंपनी में से एक इनके क्लाइंट हैं। तो इससे काफी लंबी लिस्ट है, लेकिन बात करें तो काफी अच्छे क्लाइंट की कंपनी होल्ड करती है। फिर बात करें कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप की, जिसमें बात की थी अलग अलग इंडस्ट्री में कंपनी अपनी सर्विस देती है तो कहां से कितना रेवेन्यू आता है। तो कंपनी को बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो अभी Q2 के रिजल्ट्स आए हैं 2025 के, उस हिसाब से आपको डेटा बताएं तो लगभग 34% का कंपनी का रेवेन्यू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस से आता है।
हेल्थ केयर से भी कंपनी को काफी अच्छा रेवेन्यू होता है 36% का। कम्युनिकेशन, मीडिया और टेक्नोलॉजी से कंपनी को 21% रेवेन्यू होता है और बाकी दूसरी इंडस्ट्री में जो कंपनी काम करती है वहां से 8% रेवेन्यू होता है। तो ऐसा नहीं कि एक इंडस्ट्री को कंपनी की ज्यादा डिपेंडेंसी है, 30% 35% के आसपास यहां पे देखें तो लगभग सभी इंडस्ट्री से रेवेन्यू आ रहा है। तो अच्छे से कंपनी का रेवेन्यू डाइवर्सिफाइड है। फिर बात करें कंपनी के ज्योग्राफिकल रेवेन्यू ब्रेकअप की, अलग अलग कंट्रीज में कंपनी काम है तो वहां पे कहां से कितना रेवेन्यू होता है, तो कंपनी को नॉर्थ अमेरिका से मेनली 69% के आसपास रेवेन्यू आता है। यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से कंपनी को 31% होता है और बाकी थोड़ा बहुत रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो कंपनी काम करती है वहां से रेवेन्यू आता है। तो मेनली जो कंपनी की देखें तो डिपेंडेंसी इसमें दिखाई दे रही है वो नॉर्थ अमेरिका के बिजनेस पे ही है। तो ऐसा ही लगभग सारी आईटी कंपनियां हैं जो बैकएंड सर्विस प्रोवाइड करती हैं, उन सारे के साथ में यही है कि ज्यादातर बिजनेस जो है उनको वो अमेरिकन कंपनी से मिलता है और सेम इसके साथ में भी है। तो लगभग 70% अमेरिका से आ रहा है, बाकी यूरोप, बाकी सब जगह जो कंपनी काम करती है 30% कंपनी रेवेन्यू वहां से आता है। फिर हम बात करें कंपनी की शेयर होल्डिंग की कि किन किन लोगों ने अपना पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो सभी लोगों ने काफी अच्छे से अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। बात करें प्रोमोटर्स की तो प्रोमोटर्स के पास में कंपनी के 54% शेयर है, एफआईज का इसमें 12% का स्टेक है, डीआईज का इसमें 19% का स्टेक है और रिटेल कस्टमर्स ने भी इसमें 15% का इस कंपनी में स्टेक लिया हुआ है। तो सभी लोगों ने काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। बात करें एफआईज और डीआईज की तो 31% का काफी अच्छा स्टेक इस कंपनी में एफआईज और डीआईज ने लिया हुआ है। और जैसा हम हमेशा बात करते हैं, अगर किसी भी कंपनी में एफआईज और डीआईज का अच्छा स्टेक होता है तो हमारे लिए भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ऐसा नहीं कि उसको खरीदना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि एफआई डीआईज ने कब उसको खरीदा था, किस प्राइस पे उस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया था और कब ये लोग एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन हम एक अच्छा बात करें तो इंडिकेटर देके जाते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, उसका फ्यूचर कंपनी का ठीक दिखाई दे रहा है, इसलिए इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो हमारे लिए भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो बात करें कंपनी के सारे बिजनेस प्रोफाइल की तो एक स्मॉल कैप कंपनी वैसी कंपनी का प्रोफाइल है, ठीक ठाक बिजनेस कंपनी होल्ड करती है। ऐसा तो नहीं कि कंपनी बिल्कुल अपने सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है या बहुत अच्छा लीडिंग प्लेयर है। एवरेज कंपनी की बिजनेस प्रोफाइल है, जैसे स्मॉल कैप में होता है, तो ठीक ठाक बिजनेस प्रोफाइल कंपनी होल्ड करती है। और अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि पिछले 5 साल में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह कैसी ग्रोथ आई है, उसके लिए पिछले 5 साल कंपनी का फाइनेंशियल डेटा चेक करते हैं। और सबसे देखेंगे कंपनी के सेल्स या रेवेन्यू का डेटा। तो 2020 में कंपनी में थे 4000 करोड़ के आसपास, 2021 में आ गए 5000 करोड़ पे, फिर 2022 में अच्छे से इंक्रीज हुए 5900 करोड़ और 2023 में 6000 करोड़ और 2024 में 6300 करोड़। तो बात करें तो 4000 करोड़ से 6300 करोड़ कंपनी पिछले 5 साल रेवेन्यू हो गए हैं। तो काफी अच्छे से कंपनी पिछले 5 साल में अपने रेवेन्यू इंक्रीज कर पाई है और 12% के सीजीआर से पिछले 5 साल में कंपनी के रेवेन्यू बढ़े हैं। लेकिन इसको और थोड़ा डीपली अगर हम देखें तो पिछले 3 साल में देखें तो कंपनी के रेवेन्यू ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं आया है, 6000 करोड़ के आसपास ही कंपनी के रेवेन्यू है। 2022 में देखें तो 5921 करोड़, 2023 में 6000 करोड़ और 2024 में 6300 करोड़। अब क्योंकि 20-21 में तो ठीक है सबके रेवेन्यू कम हुए थे, लेकिन पिछले 3 साल देखें तो बहुत ज्यादा ग्रोथ कंपनी के रेवेन्यू में नहीं दिखाई दे रही है और आगे हम प्रॉफिट का डेटा देखेंगे तो उसमें भी ऐसा ही लगभग मुझे दिखाई दे रहा है। बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो कंपनी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मैनेज कर रही है अपने सेक्टर के हिसाब से, 16-17% की एवरेज है पिछले 5 साल की, तो कंपनी अच्छा मार्जिन यहाँ पे होल्ड कर रही है। फिर बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की तो वैसे तो कंपनी का अच्छे से नेट प्रॉफिट बढ़ता दिखाई दे रहा है। 2020 में 340 करोड़ था, फिर 362 करोड़ हो गया, लेकिन वही 22-23-24 की बात करें तो 500 करोड़ के आसपास ही कंपनी का प्रॉफिट आ रहा है। 2022 में आया 537 करोड़, 2023 में 514 करोड़ और 2024 में भी 515 करोड़। तो 514-515 लगभग 500 करोड़ के आसपास ही है। तो वही 340 से कंपेयर करेंगे 2020 के नेट प्रॉफिट से तो कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज जरूर हुआ है, लेकिन पिछले 3 साल देखें तो कंपनी बहुत ज्यादा ग्रोथ उसके सेल्स या प्रॉफिट में नहीं आ रही है। फिर बात करें कंपनी के फ्री कैश फ्लो की तो पिछले 5 साल से कंपनी लगातार फ्री कैश फ्लो मैनेज कर रही है और अच्छा खासा अमाउंट में कंपनी फ्री कैश फ्लो मैनेज कर रही है। कंपनी के नेट प्रॉफिट से ज्यादा बात करें तो फ्री कैश फ्लो तो अच्छी कैश रिच कंपनी है, अच्छा पैसा जो कमा रही है उसको अपने पास रख पा रही है। फिर बात करें कंपनी के डिविडेंड पेमेंट की तो कंपनी हर साल डिविडेंड पेमेंट कर रही है पिछले 5 साल से और काफी अच्छे अमाउंट में कंपनी डिविडेंड पेमेंट कर रही है। पिछले 5 साल की एवरेज देखें तो 50% के आसपास की कंपनी एवरेज आ रही है। 58% भी कंपनी ने 2021 में दिया है। 22-23-24 की बात करें तो 45-47%, तो काफी अच्छे अमाउंट में कंपनी यहाँ पे डिविडेंड पेमेंट करती है अपने इन्वेस्टर को। लेकिन बात करें कंपनी के डेट बाय इक्विटी रेशियो की तो कंपनी ने बहुत ज्यादा लोन भी लिया हुआ है। 0.58 का कंपनी का डेट बाय इक्विटी आ रहा है, यानी कि लगभग 58% पैसा उसने लोन के थ्रू इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में अपनी 100% इक्विटी अगेंस्ट। अब अगर कंपनी इतना अच्छा फ्री कैश फ्लो मैनेज कर रही है और कंपनी डिविडेंड पेमेंट कर रही है तो बजाय उसके वो लोन अपना क्यों नहीं कम कर रही, ये देखने वाली बात है। तो कंपनी हाई डेट होल्ड करती है। और बात करें कंपनी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की तो 7 टाइम्स पैसा उसके पास अवेलेबल है। तो ठीक है कंपनी लोन तो होल्ड करती है तो अच्छा खासा पैसा उसके पास अवेलेबल है उसके इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर इतना अच्छा पैसा उसको अवेलेबल है, जो डिविडेंड हर साल कंपनी पेमेंट कर रही है, फ्री कैश फ्लो अवेलेबल है, तो बजाय उसको
डिविडेंड देने के कंपनी अपना लोन कम करे और अच्छे से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी उसके थ्रू इंक्रीज कर सकती है। फिर बात करें कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो कंपनी ठीक ठाक रिटर्न इक्विटी मैनेज कर रही है। पिछले साल का 15% आ रहा है आरओई, और पिछले 5 साल की एवरेज भी 16% की है। तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे आरओई मैनेज कर रही है। तो बात करें कंपनी के सारे फाइनेंशियल्स की, तो ठीक ठाक फाइनेंशियल है, एवरेज से फाइनेंशियल है, बहुत ज्यादा अच्छे फाइनेंशियल इसको नहीं कहूंगा, क्योंकि पिछले 3 साल में देखें तो कंपनी बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं आई है, ना प्रॉफिट बढ़ा है ना सेल्स बढ़ा है, और कंपनी काफी हाई अमाउंट में देखें तो लोन भी होल्ड करती है। तो उस हिसाब से देखें तो कंपनी के ठीक ठाक फाइनेंशियल है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी या बहुत ज्यादा बढ़िया स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंपनी के नहीं दिखाई दे रहे। और अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में, कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, इस तरह की कंपनीज की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है, उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। और यहां पे देखें कंपनी फ्री कैश फ्लो का डेटा, तो 2022 में कंपनी का था 619 करोड़ का फ्री कैश फ्लो, 2023 में आया 741 करोड़, और 2024 में आया 560 करोड़ रुपए। अब क्योंकि 3 साल के फाइनेंशियल इसके फ्री कैश फ्लो डेटा में डिफरेंस आ रहा है, तो पिछले 3 साल के हम एवरेज ले लेते हैं, और पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो की एवरेज आ रही है 640 करोड़, यानी कि लगभग कंपनी 640 करोड़ रुपए पिछले 3 साल से ऑन एन एवरेज हर साल फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है। अभी 640 करोड़ से जो पूरी कंपनी वैल्यू बनती है वो आती है 32,000 करोड़, यानी कि हमें 640 करोड़ रुपए हर साल इस कंपनी से कमाने हैं आने वाले सालों में, तो आज हमें उस कंपनी 32,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये इस वैल्यूएशन का मतलब है। तो 32,000 करोड़ रुपए पूरी कंपनी की वैल्यू है। अब इसको नंबर ऑफ शेयर से हम डिवाइड करेंगे तो कंपनी की पर शेयर की फेयर वैल्यू निकल के आएगी, और कंपनी की पर शेयर की फेयर वैल्यू आ रही है 450 रुपए, यानी कि 450 रुपए पर इक्विटी शेयर साथ इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को फेयर प्राइस पे खरीदेंगे कि ठीक है कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, उस हिसाब से इसकी इतनी वैल्यू बनती है। तो ये तो कंपनी का फेयर प्राइस। अब बात करते हैं कंपनी का करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, कि एक्चुअली मार्केट में जो शेयर है वो किस रेट पे मिल रहे हैं। तो अभी कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 400 रुपए के आसपास। तो उस हिसाब से बात करें तो कंपनी एक तरीके से फेयरली वैल्यूड कंपनी है, या हल्की सी 10% के आसपास हमें यहाँ पे मार्जिन सेफ्टी या डिस्काउंट कंपनी मिल रहा है। बात करें कंपनी के हिस्टोरिकल शेयर प्राइस की, तो पिछले 1 साल में भी कंपनी का शेयर प्राइस डबल हो गया है। 8 जनवरी 2024 का अपने शेयर प्राइस था 190 रुपए का, और अब आ गया 400, तो लगभग 200 से 400 हो गया पिछले 1 साल में। और कंपनी के 52 वीक हाई और लो प्राइस की बात करें तो कंपनी का 52 वीक हाई आ रहा है 406 का, और लो प्राइस आ रहा है 176 का। तो अभी कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है 400 के आसपास, वो लगभग अपने 52 वीक हाई के प्राइस के आसपास ही चल रहा है। तब बात आती है कि इन्वेस्ट करें ना करें। तो अभी हमने कंपनी का बिजनेस फाइल देखा, तो ठीक ठाक कंपनी का बिजनेस है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी, बहुत बढ़िया क्लाइंट है, सब चीजें एवरेज सी है। कंपनी के फाइनेंशियल भी ठीक है, पिछले 3 साल से फ्लैट ही कंपनी की प्रॉफिट है, फ्लैट ही कंपनी का सेल्स है, बहुत ज्यादा ग्रोथ भी उसमें नहीं आई है। और बात करें तो अभी शेयर प्राइस भी कंपनी का 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है। तो साहब देखें तो ठीक बिजनेस है, ठीक ठाक फाइनेंशियल, लेकिन कंपनी सस्ती भी हमें नहीं मिल रही है, उसके एक्चुअल प्राइस पे ही उसके शेयर मिल रहे हैं। तो 400 रुपए पर एक शेयर की बात करें तो कोई खास डील मुझे नहीं लग रही है, उतना ज्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं है। अगर ये कंपनी में 200 रुपए के आसपास कंपनी शेयर मिलते हैं तो फिर भी ठीक ठाक है, ठीक है कंपनी हल्की है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें सस्ते प्राइस में मिल रही है तो हम एक बार को ले सकते हैं। तो उस हिसाब से बात करें तो अगर आप इसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा कि अगर आप इसको वेट करके जब प्राइस थोड़ा कम आ जाए तब एंट्री लें तो ज्यादा रहेगा, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है, काफी ज्यादा वॉलिडिटी इस तरह की कंपनीज में रहती है, तो हमें बिल्कुल मौका मिल जाएगा, कोई बहुत ज्यादा में वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साल 6 महीने में ऊपर नीचे शेयर हो जाते हैं। और दूसरी बात, अगर आप अभी अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो कोई और अगर आप ऑप्शन देख लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि ठीक है 200 के आसपास का शेयर प्राइस में कंपनी मिल जाती है तो काफी अच्छा था, ठीक ऑप्शन लगता अपने को, लेकिन 400 पे अभी इन्वेस्टमेंट करने का मुझे कुछ ज्यादा फायदा इस कंपनी में नहीं लग रहा है। लेकिन वही बात है कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, थोड़ा अपनी रिसर्च कीजिए, फिर आप डिसाइड कीजिए आपको कंपनी से इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो इस तरह से बात करें तो कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।